हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिक्स सीरीज स्टार्ट की थी और हम लोगों ने अभी तक 3 रिएक्शंस और उसकी मैकेनिज्म हमने डिस्कस की थी। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जेईई मेंस या फिर नीट की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस रिएक्शन जिसका नाम है कैनी-जैरोस रिएक्शन। ठीक है, तो कैनी-जैरो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि हमारे रिएक्टेंट्स दिए होते हैं और फाइनल हमारे प्रोडक्ट्स को पूछा जाता है कि इसका प्रोडक्ट फाइनली बता दो क्या होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैनी-जैरो रिएक्शन की क्या स्टेटमेंट है, कौन से कंपाउंड्स हमारे कैनी-जैरो रिएक्शन देते हैं और साथ में हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे विथ कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैनी-जैरो रिएक्शन। तो सबसे पहले कैनी-जैरो रिएक्शंस हम लोग देखें उससे पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन undergoes disproportional or redox reaction in the presence of strong base to give a molecules of alcohol and molecules of salt of acid। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी कैनी-जैरो रिएक्शन बोलती है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। सेम का मतलब है कि अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और डिफरेंट का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, ये अलग अलग का एग्जाम्पल है। कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन का पॉइंट ये है कि नो अल्फा हाइड्रोजन, हमारा जो कंपाउंड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरगो डिसप्रोपोर्शनल और रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक ही कंपाउंड हमारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही हमारा ये रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत जरूरी है, NaOH या हम लोग ले लें KOH को। ठीक है, टू गिव्स अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो होता क्या है कि लास्ट में हमें एक तो मॉलिक्यूल्स एल्कोहल का मिलता है और दूसरा हमें मॉलिक्यूल मिलेगा सॉल्ट का, एसिड के सॉल्ट का हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आगे हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन्स होते क्या हैं। ठीक है, और कौन कौन से कंपाउंड जो है वो कैनी-जैरो रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे किस किस कंपाउंड में नहीं होंगे, तो पहला हमारा उसका एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जैसा कि इस कंपाउंड में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ से देखा जाए तो फॉर्मल्डिहाइड कैनी-जैरो रिएक्शन को देगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो बेंजल्डिहाइड बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अगर इसमें हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और इससे अटैच ये जो कार्बन है इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन की कमी है या लैकिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेंजल्डिहाइड भी हमारा कैनी-जैरो रिएक्शन देगा। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि 2 मोल्स हमारे किसी भी एल्डिहाइड के मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है तो इसके 2 मोल्स हमारे मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में 2 मोल्स किसी भी हमारे एल्डिहाइड्स के, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में तो हमारा एक अल्कोहल बन रहा है CH3OH और एक हमारा बन रहा है सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का सॉल्ट। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर बन रहा है सोडियम फॉर्मेट, एक तरफ से ये हमारे फॉर्मिक एसिड का ही एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था फॉर्मल्डिहाइड का। दूसरा अगर हम देखें बेंजल्डिहाइड, तो अगर हमने यहाँ पर ले लिया है 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और हमने स्ट्रॉन्ग बेस को हमने रिएक्ट कराया है O- से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में, तो इसको बोलते हैं हम लोग, हमारा बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, और साथ में हमारा बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब ये है कि हमारा सोडियम पोटेशियम बेंजोइड बनेगा। ठीक है, यानी कि बेंजोइक एसिड का ही एक सॉल्ट यानी कि पोटेशियम बेंजोइट। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कैनी-जैरो की एक तो स्टेटमेंट थी। ठीक है, साथ में हमारे कौन से कंपाउंड्स हमारी कैनी-जैरो रिएक्शन दे सकते हैं और हमारी रिएक्शन कैसे होती है हमारी, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म पे। तो हमारी सिंपल मैकेनिज्म है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
सिंपल मैकेनिज्म है टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टू स्टेप रिएक्शन देखते हैं। पहला स्टेप है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, तो पहली स्टेप में हमारा क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग बेस है, यहीं से हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो हमारा अटैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हमारा 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का 1 मोल है। ठीक है, जब ये OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा हमारा, ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखना, ये जो CO बॉन्ड है ये इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो O क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे कुछ ब्रेक होगा और O पर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और C पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब C पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो जो हमारा OH माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हमारा सीधा अटैक करेगा पार्शियल कार्बन पर। ठीक है, तो पार्शियल कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ पर कुछ जाके ऐसे हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पे ऐसे जाके लग जाएगा। ठीक है, बाकी का हमारा H है हमारा, जैसे यहाँ बना है तो यहाँ भी हमारा H बना हुआ है। ठीक है, O माइनस हमारा ये बन गया, तो ये भी हमारा O माइनस बन गया। इसके बाद हमारा है OH। ठीक है, OH हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी हमारा OH यहाँ पर बन गया, और ये H जो हमारा यहाँ पर लगा है, तो ये भी हमारा H लगा हुआ है। ठीक है, तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में हमारा हो रहा है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, अटैक कर रहा है और सीधे जाके कार्बन पर जाके लग रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद आते हैं हम लोग सिंपल सी स्टेप 2 में। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा होगा हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। इसमें ये जो O माइनस है, ये हमारा क्या है, जब रिएक्ट करेगा अनदर मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये वापस बैक बॉन्डिंग के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इसमें देगा, इधर बनाएगा, और इस पे आएगा डबल बॉन्ड, और जो H है वो कोशिश करेगा यहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है H हमारा हाइड्राइड का जो है ट्रांसफर होगा, H माइनस जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो C है, ठीक है, तो हमारा जो पूरा कंपाउंड कैसे बनेगा, यहाँ से हमारा O जो है वो बैक बॉन्डिंग के कारण हमारा ये इस साइड से आएगा, हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन अपना कुछ इस तरह से देगा, और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और साथ में अगर देखें तो ये जो हमारा है H, जो हाइड्राइड है H है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और यहाँ जाएगा हाइड्राइड ट्रांसफर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, H हमारा ऐसे ही बना है, तो H हमारा ऐसे ही बना है। ठीक है, CO यहाँ पर आ गया, CO, क्योंकि यहाँ पर O ने अपना डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो OH माइनस है और ये OH है, ये वैसे ही का वैसे ही रहा। ठीक है, ये जो H है हमारा हाइड्राइड है, ये हमारा ट्रांसफर हो गया दूसरे इस वाले कंपाउंड में। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हाइड्राइड ये H निकला, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, एक तो CH2 और ये H3, और O माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, O माइनस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो K प्लस है ये हमारा इस पर अटैक करके यहाँ पर कुछ इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन रहा है एसिड और यहाँ पर बन रहा है बेस। ठीक है, कुछ नहीं किया है इसमें, हमने O माइनस है, ये हमारी बैक बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड बनाएगा, और वापस हमारा कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा। जो हमारा H है वो उसका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3। ठीक है, और जो O माइनस है उसके साथ H प्लस रिएक्ट करके CH3OK बनाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा एक बनेगा फॉर्मिक एसिड और एक बनेगा हमारा बेस। तो लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एसिड बन रहा है और यहाँ पर क्या है, CH3OK एक तरफ से बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो आपस में ही इंटरचेंजिंग होगी। K जो हमारा है वो हमारा शिफ्ट हो के आ जाएगा H प्लस पे यहाँ पर, और H हमारे यहाँ से निकलेगा और वो आ जाएगा हमारा CH3OH पर। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3OH, और साथ में हमारा बनेगा सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड का एक सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारी 2 स्टेप मैकेनिज्म थी। पहले में हमारा सिंपल अटैकिंग हो रहा है और दूसरे में हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्रॉस हमारा कैनी-जायरो रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड
जब हमारा बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस में, तो हमारा क्वेश्चंस में हमारा क्या फाइनल आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए तो उसमें हमें एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भी स्मॉल यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट अगर है तो उसका हमारा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्मॉल यूनिट का हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और जो हमारी लार्जर यूनिट है उसका होगा रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलर यूनिट है हमारी फॉर्मल्डिहाइड और हमारी लार्जर यूनिट है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड एक तरह से देखा जाए तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है जो स्टेबल है, ठीक है, तो वो तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकती, ऑक्सीडाइज होने की टेम्परेचर टेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक फंडा बस याद रखो कि अगर स्मॉल यूनिट है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो हमारी लार्जर यूनिट है उसका होगा रिडक्शन, ठीक है। तो सेम वही है कि अगर हम स्मॉलर यूनिट का हम लोग क्या करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या हमारा बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड का हमारा एक सॉल्ट बनेगा। और सेम वही है हमारे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होके होगा तो क्या बनेगा हमारा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी क्रॉस हमारा कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल, फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दूसरी हमारी क्वेश्चन है कि अगर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो जाए, ठीक है, इसमें तो यहाँ पर तो था कि अलग अलग हमारे जो एल्डिहाइड्स हैं वो अलग अलग कंपाउंड्स में हैं। अब मान लो कोई एक कंपाउंड है उसी में हमारे दो हमारे एल्डिहाइड्स ग्रुप आ जाएं, तो तब क्या होगा, ठीक है। तो तब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है कि एक साइड हमारा क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक साइड हमारा क्या होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड हमारा ऑक्सीडाइज होके बना लेगा उसी का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, और हमारी इसी के साथ रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, ठीक है, कौन से कंपाउंड हमारे जो है कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, और साथ में हमने जाना कि 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म को, ठीक है। तो अगर आपको और भी इससे वीडियोस चाहिए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री एज को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।